हेलो भारत के देशवासियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छे होंगे। और आज हमने लेकर आया है एक ऐसे व्यक्ति की कहानी को जिसे हर भारतवासियों को जानना जरूरी है, और जानते भी होंगे बहुत लोग, है ना? सभी लोग जानते होंगे, इन्हें कौन भूल सकता है भाई। तो ये है हमारे, यहाँ पे मैंने पिक्चर लिया उनका, शहीद भगत सिंह का। तो इनके बारे में आज हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ज्यादा नहीं, हाफ एन आवर लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो शहीद भगत सिंह की बायोग्राफी के बारे में, यानी जीवनी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो इनके बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या इनके बारे में सभी चीज जानते हैं आप लोग? तो आइए आज हम लोग अच्छे से समझेंगे इस सभी चीज के बारे में जो भी भगत सिंह के बारे में रिलेटेड है। ठीक है? तो एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे, देशभक्त भी थे भारत के। तो इनके बारे में अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। शहीद भगत सिंह, ठीक है, इनका बायोग्राफी है। मार्टायर्स भगत सिंह, अ ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी हु कंटिन्यू टू इंस्पायर मिलियंस। इसका मतलब होता है शहीद। ठीक है? तो शहीद भगत सिंह जो है वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए एक छोटी सी उम्र में, इसलिए लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए। लाखों लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, भाई देश के लिए कुछ करने का इनके नाम पे जुनून आता है। मतलब इनसे इंस्पायर लेकर के लोगों के अंदर जुनून आता है, शक्ति आता है कि भाई देश के लिए शहीद हुए हम, देश के रक्षा के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं लोग। ठीक है? लाखों लोग, आप में से भी बहुत लोग भगत सिंह को जानते होंगे और उनके बताए कदम पे चलते भी होंगे। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मात्र 23 साल में, 23 साल की उम्र में मौत को गले लगाया था। और उस दिन का कहानी जो है बहुत ही अलग था पूरे भारत देश के लिए। आइए आगे जानते हैं। भगत सिंह वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवोल्यूशनरीज ऑफ द भारतीय इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है? तो भारत के स्वतंत्रता आजादी में, स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए भगत सिंह एक बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी के रूप में सामने आते हैं। मोस्ट फेमस, बहुत फेमस है। इसी कारण से इनको शहीद नाम के आगे शहीद वर्ड लगाया गया, शहीद भगत सिंह, इसको मार्टायर्स भी बोलते हैं। तो शहीद भगत सिंह इनको टाइटल मिला, क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत मोस्ट फेमस लीडर बन चुके थे, रिवोल्यूशनरी बन चुके थे, क्रांतिकारी, जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। नए युवा को इन्होंने इंस्पायर किया और जाते जाते भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़कर गया। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इन्होंने दिया पूरे भारत के युवाओं को। तो लास्ट स्लाइड में, मतलब अंतिम में, हम लोग इस मैसेज को भी देखेंगे कि क्या कहा था इन्होंने। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो यही रीजन था, यही कारण था कि इनको शहीद भगत सिंह का टाइटल दिया गया। ठीक है? आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे शहीद भगत सिंह का फोटो और ये हमारा लहराता हुआ भारत का झंडा। तो एट सच अ यंग एज, इफ एनीवन वाज स्माइलिंग जस्ट बिफोर बीइंग हैंग्ड टू डेथ, इट वाज मार्टायर भगत सिंह। बहुत ही ये गहरा लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये बहुत ही रेयर कहानी है, बहुत ही कम सुनने को ऐसा मिलता है कि भाई इतना कम उम्र में, यंग एज में अगर कोई है तो वो है भगत सिंह, जो कि हंसते हंसते फांसी पे चढ़े थे। हंसते हंसते यहां एक खरोच लग जाता है तो लोग के आंसू निकल जाते हैं, लोगों के आंसू निकल जाता है। बच्चे तो छोड़ो, बड़ों बड़ों के आंख से आंसू निकल जाते हैं, है ना? कट जाता है, पैर टूट जाता है। तो और ये इन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी पे चढ़ा था। तो सोचिए कितना बड़ा देशभक्त होंगे, देश प्रेम होंगे ये, इन्होंने देश से प्यार किया। और आज के युवाओं को देखिए किसके लिए मरते हैं, आप समझ रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी पे चढ़ा, शहीद भगत सिंह। हिज अंकल सरदार अजीत सिंह एज वेल एज हिज फादर वर ग्रेट फ्रीडम फाइटर, सो ही ग्रू अप इन अ पैट्रियोटिक एटमोस्फेयर। सिर्फ यही नहीं थे, सिर्फ भगत सिंह ही नहीं थे, इनके चाचा, इनके पापा, ये लोग भी बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे।
और भगत सिंह के जाने के बाद इन्होंने कमान को संभाला और इन्होंने भी कुछ युवाओं को, क्रांतिकारी को लीड करने का काम किया। यानी भगत सिंह जो थे एकमात्र थे अपने फैमिली में जो इतने अंदर से देशभक्ति का भावना लेकर के पैदा हुए थे, जो कि शायद ही किसी में हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भगत सिंह की कहानी को और अच्छे से जानते हैं। At an early age, he started dreaming of uprooting the British Empire. उन्होंने कम एज में ही, कम उम्र में ही ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने का कसम खाया भारत से। हालांकि ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया, वो कम उम्र में ही शहीद हो गए, बट ये सपना उनका अधूरा रह गया। लेकिन पूरा करने का जिम्मा किसको देकर गए? देशवासियों को देकर गए। पूरा करने का जिम्मा किसको देकर गए? देशवासियों को देकर गए। उन्होंने अंतिम जो मैसेज दिया था वो जानेंगे लास्ट स्लाइड में हम लोग। नेवर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही थॉट ऑफ ग्रोइंग गन्स इन द फील्ड सो दैट ही कुड फाइट द ब्रिटिश। सोचिए कितना अंदर से इनका इच्छा था कि हम देश को आजाद होता हुआ देखें, एक फ्रीडम महसूस करने का इनका जो देश प्रेम का जो भावना था वो अलग ही था। इनका क्या कहना था कि ये जो ये तो किसी से डरे नहीं कभी, चाहे बचपन का बात हो या फिर जवानी का बात हो, किसी से नहीं डरे। और इनका सोचना क्या था कि ये गन उगाना चाहते हैं खेतों के अंदर। सोचिए नादानी में भी इन्होंने क्या देखा? देश प्रेम देखा, नादानी में भी। मतलब छोटी सी उम्र में वो क्या सोचते थे कि गन्स उगाएंगे हम कहां पे? फील्ड में, खेतों में गन्स उगाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे? ब्रिटिश से लड़ सकेंगे और ब्रिटिश को जो है भगा सकेंगे और देश को आजादी दिला सकेंगे। तो ये सोच था उनका बचपन का। और आज के युवाओं बच्चों को क्या सोचे भाई? हमको बाइक चाहिए, फ्रीडम चाहिए घूमने का, है ना? तो सीखना है यहां से आप लोग को भी, ठीक है। द गदर मूवमेंट लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन हिज माइंड। उसी टाइम पे एक मूवमेंट चल रहा था, गदर मूवमेंट, ठीक है। गदर मूवमेंट का जो इंसिडेंट था वो इंसिडेंट इनके माइंड पे बहुत गहरा असर डाला। हर वो चीज दिमाग में छप गया जो उस मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। क्या हुआ था देखते हैं। तो the Ghadar movement left a deep imprint on his mind. Kartar Singh Sarabha, hanged at the age of 19, became his hero. क्या नाम है? करतार सिंह सराभा। ग्रेट लीडर के तौर पे निकले ये और गदर मूवमेंट को लीड कर रहे थे ये करतार सिंह सराभा। और इन्होंने 19 साल की उम्र में भगत सिंह से भी छोटे उम्र में इनका फांसी हुआ था। 19 साल की उम्र में ये जो थे फांसी पे चढ़ा दिए गए, फांसी पे लटका दिए गए 19 साल की उम्र में, ठीक है। और यही इनके हीरो के रूप में सामने आए। इनके हीरो के रूप में भगत सिंह के। भगत सिंह अपना हीरो बना लिए किसको? करतार सिंह को, ठीक है। तो द मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919 ड्रॉव हिम टू अमृतसर वेयर ही किस्ड द अर्थ सैक्रिफाइड बाय द मार्टायर्स ब्लड्स एंड ब्रॉट बैक होम अ लिटिल ऑफ द सोक्ड सॉइल। सोचिए कि भगत सिंह जो थे छोटी सी उम्र में क्या देखा उन्होंने? ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट। आज हमारे सामने एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है कुत्ता का या फिर बिल्ली का, तो घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कैसे हो गया ये। लेकिन सोचिए कि सरदार ये क्या नाम है भगत सिंह जो है ये क्या कह रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सोचिए अंधाधुंध गोली चलाया गया था, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी होगा जलियांवाला बाग इंसिडेंट। 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश के द्वारा किया गया था जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है। तो यहाँ पे किया था ये इंसिडेंट। और जब ये भगत सिंह यहाँ पे पहुंचे तो क्या देखते हैं? एकदम खून का ये खून से लथपथ ये मिट्टी देखते हैं। यानी जो मिट्टी था वो खून से लथपथ हो चुका था, ठीक है। तो वो किस करते हैं? मतलब चूमते हैं उस जमीन को जहां पे शहीद हुए थे लोग, जहां पे ब्रिटिश ने गोली चलाकर मार दिया था, ठीक है। वैसे लोगों को जो कि निहत्थे थे, वैसाखी फेस्टिवल मना रहे थे, वैसे लोग को तो चूमते हैं उस जमीन को जिन्होंने वहां पे शहीद हो गए थे जो, ठीक है। और वहां से कुछ मुट्ठी भर मिट्टी जो है अपने साथ लेकर आते हैं वो, जो कि खून से लथपथ था, खून लगा हुआ था उस मिट्टी में। एट द एज ऑफ 16 he used to wonder why so many Bhartiyas could not drive away a fistful of invaders. मुट्ठी भर जो ब्रिटिश थे, मुट्ठी भर ब्रिटिश इतने भारी पैमाने में भारतीयों को भी हरा गया, ऐसा क्यों हुआ?
ये सोच रहे थे ये भगत सिंह जो थे, कह रहे थे कि इतने कम जो दुश्मन है हमारे, उनसे हम हार गए, इतने सारे हम होकर भी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इस कहानी को और आगे देखते हैं। तो ये था हमारा, क्या नाम था उसका, ये मूवमेंट का, गदर मूवमेंट। ठीक है, गदर मूवमेंट जो था वो चला था, और गदर मूवमेंट जो है उसके उसमें जो लीड किए थे करतार सिंह सरदार सराभर, इनके हीरो बने थे, भगत सिंह के हीरो ये बने थे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। यही है वो करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा गदर पार्टी के हीरो, और ये कुछ मेंबर्स है। ठीक है, ये मूवमेंट का तस्वीर है उस टाइम पे जो हुआ था। करतार सिंह सराभा इज ऑल्सो नोन एज शहीद करतार सिंह सराभा एंड बाबा जनरल। करतार सिंह सराभा को शहीद का टाइटल मिला। ठीक है, और बाबा जनरल के नाम से भी इनको जाना जाता है, विद द लेटर निक नेम गिव टू हिम बाय सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह के द्वारा इनको ये निकनेम मिला था। ठीक है, कौन सा, बाबा जनरल, जो कि प्रेसिडेंट थे गदर पार्टी के। ठीक है, ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड करेज फॉर लेटर फ्रीडम फाइटर्स इंक्लूडिंग भगत सिंह हु रिवेंड हिम एज एन आइडल। तो भगत सिंह जो थे, इनको मतलब इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे, सरदार सिंह, ये करतार सिंह सराभा के बारे में, करतार सिंह सराभा के बारे में। तो भगत सिंह के ये हीरो ही बन चुके थे। 19 साल की उम्र में फांसी पे इन्होंने चढ़ा था करतार सिंह सराभा। बाकी और भी लोगों का इंस्पिरेशन ये बने, है ना, और भी लोगों को इंस्पायर्ड किए। इनका जो कहानी था करतार सिंह का, ये भी बहुत इंस्पिरेशन वाला था, है ना। इन्होंने भी देश के लिए शहीद हो गए देश के लिए ये भी। आइए धीरे धीरे और कहानी में डीपली जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा भगत सिंह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 28 सितंबर 1907 पंजाब में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 28 सितंबर 1907 में पंजाब में भगत सिंह का जन्म हुआ। इनको फांसी दे दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। इन सर्च ऑफ रिवोल्यूशनरी ग्रुप एंड आइडिया ही मेट सुखदेव एंड राजगुरु। तो ये था इनका जन्म और शहीद जब हुए थे उसका डेट। तो इनका बात कर ले भगत सिंह का, तो भगत सिंह एक ऐसे रिवोल्यूशनरी थे जो कि देश के लिए शहीद होना चाहते थे। ठीक है, देश को आजादी दिलाना चाहते थे। तो इसी आजादी में वो वैसे रिवोल्यूशनरी को ढूंढ रहे थे जो उनके जैसा सोच रखने वाले थे। तो रिवोल्यूशनरी और ग्रुप उनको मिला भी, जो कि सुखदेव थे और राजगुरु थे, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह along with the help of चंद्रशेखर आजाद, लीजिए एक और क्रांतिकारी का नाम आया, तो बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली, ब्रिटिश को धूल चटाने वाले, ब्रिटिश को मरने के बाद भी खौफ में रखने वाले चंद्रशेखर आजाद, बखूबी आप लोग भी जानते होंगे इनको। तो भगत सिंह along with the help of चंद्रशेखर आजाद from the हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी जो है वो कैसे बना था, कौन बनाया था। ठीक है, तो भगत सिंह और चंद्रशेखर सिंह के हेल्प से ये बना था। द एम ऑफ दिस भारतीय रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वाज नाउ डिफाइंड एज नॉट ओनली टू मेक भारत इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो टू क्रिएट अ सोशलिस्ट भारत। अब जो है टारगेट सिर्फ आजादी दिलाना नहीं, एक सोशलिस्ट भारत बनाना था। इन लोगों का, जितने भी रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उनका टारगेट क्या था, एक आजाद भारत बनाने का और एक सोशलिस्ट भारत बनाने का, ये अब टारगेट बन चुका था इनका। A brutal attack by the police on veteran freedom fighter Lala Lajpat Rai at an anti-British procession called his death on 17 November 1928 in Lahore। एक और क्रांतिकारी का चेहरा सामने आया, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे 17 नवंबर 1928 को। तो इनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गहरा चोट लग जाता है और उसी दिन वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है, लाहौर में 17 नवंबर 1928 को। तो भगत सिंह डिटरमाइंड टू अवेंज लाजपत राय डेथ बाय शूटिंग द ब्रिटिश ऑफिशियल रिस्पांसिबल फॉर द किलिंग डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल स्कॉट। ही शॉट डाउन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सौंदर इंस्टेड मिस्टेकिंग हिम फॉर स्कॉट। अब देखिए
भगत सिंह यहाँ पे पूरे आग बबूला हो गए, क्योंकि उनको गुरु मानते थे वो, लाला लाजपत राय को, उनसे प्रेरणा लेते थे, उनसे एडवाइस लेते थे। तो लाला लाजपत राय के जैसे ही खबर सुनते हैं ना ये मरने का, तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और बदला लेने के लिए सोचते हैं। और उस टाइम पे कौन था, स्कॉट नाम का ब्रिटिश, कहां गया, तो ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल स्कॉट को इन्होंने टारगेट कर लिया कि भाई अब हम तुमको मारेंगे, तुमने वैसे इंसान को मारा है जो हमारे बहुत प्यारे थे, अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो स्कॉट को टारगेट कर लिया उन्होंने। ही शूट डाउन द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सौंदर्य इंस्टेड मिस्टेकिंग हिम फॉर स्कॉट। अब उनको लगा कि भाई ये जो है सुपरिटेंडेंट सौंदर्य ब्रिटिश का ही आदमी था, इसको मार दिया उन्होंने बाय मिस्टेक। उनको लगा कि यही स्कॉट है, क्योंकि भाई सामने से देखे नहीं थे वो कभी, तो इनको मार दिया। एक तरह का बदले के मतलब आग में जो है वो जल रहे थे और मार दिया इसको। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि देन ही मेड अ ड्रामेटिक एस्केप फ्रॉम लाहौर टू कलकत्ता एंड फ्रॉम देयर टू आगरा वेयर ही एस्टैब्लिश्ड अ बॉम्ब फैक्ट्री। तो यहां पे वो जाते हैं कहां पे, लाहौर, लाहौर से फिर कलकत्ता, कलकत्ता से फिर आगरा, और यहां पे वो बॉम्ब फैक्ट्री का निर्माण करते हैं। The British government responded to the act by imposing several measures like the Trades Dispute Bill। और उसी टाइम पे ब्रिटिश जो था वो एक बिल पास कर देता है, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब यहाँ पे ट्रेड में रुकावट ला दिया, जो भी व्यापारी लोग जो थे उनका उन पे रुकावट ला दिया, भाई अब तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ब्रिटिश ने। ठीक है, ट्रेडर्स के ऊपर। It was to protest against the passing of bill that he threw bomb in the Central Assembly Hall, now our Lok Sabha, while the assembly was in session. The bomb did not hurt anyone, but the noise they made was loud enough to wake up an enslaved nation from a long sleep। बहुत गहरा बात उन्होंने कहा। ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने बॉम्ब बनाया, उस बॉम्ब को लोकसभा में लेकर के एंट्री कर ली है। अब वो बॉम्ब जो था उन्होंने भरी सभा में फेंक डाला बीचों बीच। वो बॉम्ब तो खतरनाक नहीं था, बट लेकिन वो बहुत ही साउंड किया, बहुत आवाज किया। जब ब्लास्ट हुआ तो वो आवाज किया, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचा, नुकसान नहीं पहुंचा किसी को। ठीक है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो उन्होंने उस बॉम्ब को आखिर फेंका क्यों, क्या मकसद था उनका? तो मकसद यही था उनका कि सोए हुए लोगों को जगाने का, सोए हुए लोगों को जगाने का मकसद यही था उनका। जो गहरी नींद में सो गए हैं उनको जगाने का कि उठो और देश की आजादी के लिए लड़ो। तो ये मकसद था उस बॉम्ब को फेंकने का उनके पीछे। ठीक है, आफ्टर थ्रोइंग द बॉम्ब भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड डेलिबरेटली कोटेड अरेस्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू रन अवे फ्रॉम द सेंस। अब लीजिए, उन्होंने छोड़कर भागा नहीं कि भाई हमने हम बॉम्ब फेंक दिया भागते हैं यहां से, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वो चाहते थे कि हमको गिरफ्तार करे वो। ठीक है, और अरेस्ट हुए। ड्यूरिंग हिज ट्रायल भगत सिंह रिफ्यूज टू एम्प्लॉय एंड डिफेंस काउंसिल। और जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था तो वो भागे नहीं, वो लोगों को जगाने के लिए ऐसा किए ताकि लोग जागे, लोग लड़े, लोग खड़ा हो रिवोल्यूशनरी के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में लोग आए आगे। इसके लिए उन्होंने ये चीज किया था। तो ये हमारे भगत सिंह, प्यारे दुलारे से भगत सिंह। ये बहुत रेयर फोटो है ना, आपको दिखा दिया। ये हमारे भगत सिंह है, बैठे हुए हैं, हाथ में जंजीर लगा हुआ है, हाथ में जंजीर लगा हुआ है, जेल में ही है। फोटो क्या बोल रहा है कि शहीद भगत सिंह फोटोग्राफ सीक्रेटली एट लाहौर रेलवे पुलिस स्टेशन। लाहौर रेलवे पुलिस स्टेशन का ये तस्वीर है। ड्यूरिंग हिज फर्स्ट अरेस्ट 29 मई टू 4 जुलाई 1927। 29 मई से 4 जुलाई के बीच का ये कहानी है 1927 का। यहाँ पे जो था लाहौर में ये अरेस्ट हुए थे और यहीं पे जो है वही का ये तस्वीर है। इन कनेक्शन विथ लाहौर दशहरा बॉम्ब केस, ये बॉम्ब केस के रूप में आए थे, इल्जाम में आए थे, बॉम्ब केस के इल्जाम में। 25 अक्टूबर 1926 विथ गोपाल सिंह पन्नू डीएसपी सीआईडी लाहौर। डीएसपी है ये बैठे हुए साइड में, ठीक है, उन्हीं के साथ बातचीत होते हुए। ठीक है, 25 अक्टूबर 1926 का ये तस्वीर है। तो ये रेयर तस्वीर है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पाइट ग्रेट पॉपुलर प्रेशर एंड
Despite great popular pressure and numerous appeal by political leaders of Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru were awarded the death sentence and hanged in the early hour of 23 March 1931. Their bodies were क्या बोल रहा है कि इतने तारीख को उनको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। इतने तारीख को उनको फांसी दिया गया था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है, जब भी ये डेट याद आता है, कहीं ना कहीं जो सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे क्रांतिकारी हैं, जो भगत सिंह को मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, उनके आंखों में आंसू ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये कहने की बात नहीं है और ये मजाक वाली बात भी नहीं है। तो ये डेट जो है बहुत ही दर्दनाक डेट है हमारे लिए। ठीक है, बहुत ही पीड़ा फील होता है। Their bodies were cremated on the bank of the Satluj in फिरोजपुर। उनके जो पार्थिव शरीर था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनका जो पार्थिव शरीर था, इनको अंतिम संस्कार दिया गया फिरोजपुर में सतलज रिवर के किनारे, फिरोजपुर में। ठीक है, सतलज रिवर के किनारे। और जब इनको फांसी दिया गया, वो मात्र 23 साल के थे उस टाइम पे। ओल्ड टाइमर्स से दैट इन मेनी प्लेसेस नॉट अ सिंगल हॉट फायर बर्न्ड दैट डे। और कहा जाता है कि कई ऐसे जगहों पे उस दिन चूल्हा भी नहीं जला था, लोग चूल्हा नहीं जलाए थे उस दिन। सोचिए, रोमा खड़ा हो गया भाई सोच करके। तो उस दिन पूरे दिन जो है चूल्हा भी नहीं जला था जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लिफलेट दैट ही डिस्ट्रीब्यूटेड इन द असेंबली हॉल सेड, वी आर सॉरी। देखिए उन्होंने लास्ट मैसेज क्या दिया, वी आर सॉरी दैट वी हु अटैक सच ग्रेट sanctity to human life. We who dream of a very glorious future when man will be enjoying perfect peace and full liberty have been forced to shed human blood. That sacrifice of individual at the altar of the revolution will bring freedom to all, rendering exploitation of man by man impossible. Inqilab Jindabad. There is on a time when the very mention of the name of the young revolutionary stirred the passion of most Bhartiyas. तो उन्होंने कहा, भगत सिंह ने, कि भाई जो उनका अंतिम मैसेज था, इनका भगत सिंह का, वो कुछ इस प्रकार था कि भारत के राजनीतिक नेताओं, ये मैसेज जो था, क्या था मैसेज, वी आर सॉरी। हमें खेद है कि हम जो मानव जीवन को इतनी पवित्रता देते हैं, हम जो एक बहुत ही शानदार भविष्य का सपना देखते हैं, जब मनुष्य पूर्ण शांति और पूर्ण स्वतंत्रता का आनंद ले रहे होंगे, हमें मानव रक्त बहाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन क्रांति की वेदी पर व्यक्तियों का बलिदान सभी को स्वतंत्रता दिलाएगा, जिससे मानव द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। तो इन्होंने कहा कि मैं ये बहुत दुख से कह रहा हूं कि ये जो मानव है, अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ेगा तो उनको हमेशा दबाया जाएगा, उनको हमेशा ऑप्रेस किया जाएगा। लेकिन जिस दिन ये मानव खड़ा हो गया, अपने हक के लिए लड़ा, उस दिन मानव जाति जो है कभी किसी का गुलाम नहीं रहेगा। तो इन्होंने ये लाइन कहते हुए लास्ट में कहा, इनकलाब जिंदाबाद। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जो है उन्होंने शहीद हो गया। तो ये था हमारे भगत सिंह के बारे में कहानी थोड़ा। और उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को ये वीडियो, आप लोग को ये भगत सिंह का कहानी बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस कहानी से प्रेरणा भी लिया होगा। और भगत सिंह जो है एक बहुत ही चहीता है हर युवाओं का। तो इसलिए भगत सिंह को याद करते हुए जो है आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि भगत सिंह जो है क्या थे, क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।